क्या है उसका वेबसाइट, फिर से बोलिए। NBFC। फर्स्ट में आपका जब ये वेबसाइट ओपन होता है तो एक एडवर्टाइजमेंट आता है। अभी जो चल रहा है उसका एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपका इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट में आपको डेट दिख जाएगा कि कब से कब तक करना है। वो नीचे आप देख सकते हैं ना, 25 जून से स्टार्ट हुआ है और 26 जुलाई तक चलेगा। आप कर सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट प्रकाशित होगा कि जो भी किया गया है उसका एक लिस्ट आएगा और 1 अगस्त को आएगा वो। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि उस लिस्ट में हमारा नाम हमने फॉर्म दिया था लेकिन कट गया है, तो उसके लिए आपत्ति दायर करने के लिए 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप कर सकते हैं कि हमारा सही है, हमको फिर से जुड़ना है। तो ये आपत्ति दायर करने के लिए डेट दिया गया सितंबर तक। फिर फाइनल लिस्ट जो आएगा वो 30 सितंबर को आएगा, और जिसका भी 30 सितंबर को लिस्ट में नाम आएगा वही आने वाले चुनाव में भाग ले पाएंगे, और जिसका नाम कट जाएगा वो फिर एक अगले वित्तीय वर्ष जो भी आएगा चुनाव उस वहां तक कटे रहेंगे, फिर जुड़वाना पड़ेगा सारे प्रोसेस करके। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है। आपको जो करने के लिए दिया गया है वो अलग से एक यहाँ पे टैब दे दिया गया है। ये सारी चीजें पहले से इस वेबसाइट पे अपडेट है, लेकिन ये एक नया जुड़ा है ना जो अभी चल रहा है। इसमें आपको अगर 2003 वाला इलेक्ट्रोल डाउनलोड करना है तो यहाँ पे दिया गया है कि 2003 का जो आप लिस्ट में जिसका जिसका नाम था वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपका है यहाँ पे फिल इंट्रूमेंशन फॉर्म ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और फॉर्म अगर नहीं मिला तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। हम लोग को आज ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखना है कि कैसे भराएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपको इस पर पहले रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड अगर है तो क्या करना है, इसको अपने नंबर से लॉग इन करेंगे। कैप्चर डालेंगे, नीचे कैप्चर पता चल रहा है ये सी है या क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या था। I7P8 0O सेंड रिक्वेस्ट, OTP आएगा। यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जिसका भी करना है उसका क्या डालना है, यहाँ पे इपिक नंबर डालना है। जिनका भी करना होगा यहाँ पे इपिक नंबर डालेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे तो उनका डिटेल आ जाएगा आपके सामने। अगर उनके वोटर कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो वो नंबर डाल सकते हैं, और लिंक नहीं भी है तो कोई भी एक्टिव नंबर डाल दीजिए जिससे कि OTP आपको मिल सके। तो नंबर यहाँ पे डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर लिंक रहेगा तो ऐसा मैसेज नहीं आएगा, लिंक नहीं रहेगा तो बोला जाएगा कि आपका जो इपिक नंबर है इसके साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। बता रहा है ना, द मोबाइल नंबर इज नॉट लिंकेड विथ इपिक नंबर। अगर आपको लिंक करना है तो देखिए बताया गया है कि फॉर्म 8 फिलअप करिए और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए। नहीं करना है तो आप अभी काम करने के लिए प्रोसीड विदाउट लिंकिंग पे क्लिक करिए। जरूरत नहीं है कि लिंक होना ही चाहिए। फिर से जो आपने नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा, और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई होता है आपका OTP तो इस तरीके से एक फॉर्म खुलेगा। आपको सबसे फर्स्ट जिनका कर रहे हैं उनका यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, और फोटो का साइज कितना होना चाहिए, 2 MB, जो कि JPG में हो, GF में हो या फिर PNG में हो, ये फॉर्मेट में आपका फोटो हो, और मैक्सिमम साइज कितना हो, 2 MB तक। ठीक है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपका जहाँ भी अपने फोटो है वो फोटो यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, अपलोड होने के बाद यहाँ पे फोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ। आधार नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको डालना ही है, अगर है तो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम डालना है,
फिर उनका एपिक नंबर होगा तो डालेंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे उनका मदर नेम, किसी महिला का कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे हस्बैंड नेम डालेंगे। उनमें से किसी का भी एपिक नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे आप जिस प्लेस से ये फॉर्म भर रहे हैं अपना गांव का नाम यहाँ पे डालिए। फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर कोई नहीं करते हैं तो उनका थंब लेके लिख देंगे कि किनका थंब है, वो आपको बताया गया है ना। थंब उनका लगवा लीजिए कहीं भी अंगूठा एक सादा पेपर पे, और उसमें लिख दीजिए कि कौन सा फिंगर है ये, और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर उनका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 50 से 200 केबी के बीच में। कितना होना चाहिए? 50 से 200 केबी के बीच में। यहाँ भी थोड़ा सा वेट करेंगे, अपलोड होने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब अपलोड हो गया। व्यू अपलोड फाइल पे क्लिक करके आप अपना फाइल को देख सकते हैं। अपलोड होने के बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहीं पे होने वाला है, उस दिन भी हम आपको क्लियर किया, आज भी समझिए कि जिसका भी 2003 के लिस्ट में नाम है उसको ज्यादा कुछ भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लिस्ट का स्क्रीनशॉट दे देना। ठीक है, और जिसका भी जन्म 1987 से पहले हुआ है उनके लिए क्या देना है डॉक्यूमेंट में, तो वो चाहे तो अपना पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर ओबीसी एससी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, या फिर आवासीय सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। ठीक है, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है और 2003 वाले लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, ये समझना है। फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर 1987 से लेकर 2004 के बीच में जन्म हुआ है तो वैसे कैंडिडेट के लिए क्या करना है कि सबसे फर्स्ट तो वो अपना, अगर पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट लगाएंगे, पढ़े लिखे नहीं है तो अपना आवासीय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी का भी आपके फादर या मदर का अगर 2003 वाले सूची में नाम है तो उनमें से किसी एक का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लगाना है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट देना है। तो हम जैसे वैसे कैंडिडेट का कर रहे हैं जिनका जन्म तो 1976 में है और लेकिन 2003 वाले सूची में उनका नाम है ना। तो सूची में नाम है तो जैसे हम ये सेलेक्ट किए तो हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला है। वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से असेंबली से आते हैं, आपका वोटिंग कौन से असेंबली में होता है वो यहाँ से अपना सेलेक्ट करना है। फिर आपका वोटिंग प्लेस क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप जहां भी वोटिंग करते हैं वो विद्यालय का नाम या फिर जो भी भवन होगा वहां का नाम रहता है वो सेलेक्ट करना है। और आपका उस वोटिंग लिस्ट के नाम जो है उसमें सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, उसमें आपका जो सीरियल नंबर है वो क्या है, तो ये सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा, जो डाउनलोड किए हैं उसमें देख लेते हैं। तरीके से आपको एक स्क्रीनशॉट बनाना और जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ से हाईलाइट कर देना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका रहता है असेंबली नंबर, जहाँ पे आपका जो भी मतदान का क्षेत्र है, जैसे 170 नंबर अभी डिस्ट्रिक्ट जमुई आता है 170 नंबर पे। फिर जहाँ पे आपका वोटिंग होता है उसका नंबर लिखा रहता है 159, आपका जो सीरियल नंबर से जहाँ वोटिंग होता है वो है। और ये जो है 194 ये आपका कैंडिडेट का सीरियल नंबर होता है जिसका भी है। और उसके बाद जो लिखा है वो है आपका मकान संख्या। ठीक है, अब देखिए अगर कोई एक ही घर से है तो देखिए सबके साथ वही नंबर लिखा है ना। यहाँ से लेके 24 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही घर के फैमिली है तो क्या हो रहा है कि मकान संख्या सबका एक ही होगा। लेकिन हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या देखना है ये सीरियल नंबर 194 जो लिखा है ये सीरियल नंबर याद रखना है और आप जहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें वही लिखना है 194। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट में क्या आया कि न्यू एग्जिस्टिंग इन इलेक्टोरल रोल बिहार विथ एन क्वालिफाइंग डेट, मतलब 2003 के सूची में जो नाम है बस ये सेलेक्ट करना है। और जो आपने स्क्रीनशॉट बना के हाईलाइट किया है वो पेपर यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, इसका भी साइज क्या होना चाहिए,
अगर आप जीपी फोटो फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं तो 2 MB तक होना चाहिए, पीडीएफ में अगर है तो 3 MB तक होगा। ठीक है, यहाँ से अपलोड हो गया है। अब आगे हमको ये सारे में से कुछ भी टिक नहीं करना है, इसमें से कोई भी करेंगे तो एक ही करेंगे। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक ही करना है। अगर 2003 के सूची में है तो ये सारा प्रोसेस करना है। 1987 से पहले जन्म है तो क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे अपना। ठीक है, और अगर 1987 से 2004 के बीच में है तो अपना और अपने एक पेरेंट्स 2 डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसको टिक करना है। आपने जो फिलअप किया है सारे डिटेल को देखने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल आपने जो फिलअप किया है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपने जो भी टिकअप किया है, जैसे देख सकते हैं 2003 वाली सूची को सेलेक्ट किया है आपने, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट में ये लगाया, टिक हो गया। इसको एक बार देख लीजिए, जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया, सिग्नेचर दिख रहा है, गांव का नाम, डेट सारा दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको क्लोज कर देते हैं और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद पूछेगा क्या आप श्योर हैं सबमिट करने को, और श्योर हैं तो आप यहाँ से कर दीजिए यस। बस ऐसे ही करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब ये बीएलओ के पास चला गया, बीएलओ अपना वेरीफाई करेगा, आपका हो जाएगा। अब अगर हम चाहेंगे अभी कि फिर से करना है ये, तो देखिए अभी मैसेज आएगा कि आपका ऑलरेडी किया हुआ है। अभी हम फिर से वो डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा हमको कि आपका किया हुआ, योर फॉर्म हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड विथ एन मोबाइल नंबर, इस नंबर के साथ आपका सबमिट किया गया है। और अगर बीएलओ ऑफलाइन करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरीफाई हो जाने के बाद ये नंबर आपका हट जाएगा और आपका समझिए कि हो गया। ठीक है।